किशोर जी को 6 तारीख को सुबह में 4 बजे पुलिस बर्बरतापूर्वक और अमानवीय ढंग से उठा लिए, जिसका हम जनसुराज परिवार निंदा करते हैं और इस लोकतांत्रिक का अर्ज के लिए, क्योंकि उनका सत्याग्रह जो था, उन्होंने 6 तारीख को सुबह में 2 तारीख से गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे गांधी जी के सिद्धांत। सबसे पहले आप सभी मीडियाकर्मी को जो हम बुलाए, आप लोग आए हैं, इसका आप लोग का स्वागत है। और ये हमारे जिला अभियान समिति के संयोजक वीरेंद्र यादव हुए, ये जनसुराज के मधुबनी अनुमंडल के अध्यक्ष सूर्यकांत ठाकुर हुए। हम आप लोग को आमंत्रित किए थे, मनीष कुमार झा जिला मुख्य प्रवक्ता हैं। हम लोग के यहाँ आप लोग देखे होगा प्रशांत किशोर जी युवाओं के लिए और बच्चों के लिए इस बीच में एक उन लोगों के अनशन किए थे, तो उनको बहुत ज़्यादा पुलिस ने शांतिपूर्ण ढंग से पीटा लाठीचार्ज करके, जो कि अन्यायपूर्ण बात थी। इस अन्यायपूर्ण बात का प्रशांत किशोर जी विरोध किए और प्रशांत किशोर जी को 6 तारीख को सुबह में 4 बजे पुलिस बर्बरतापूर्वक और अमानवीय ढंग से उठा लिए, जिसका हम जनसुराज परिवार निंदा करते हैं और इस लोकतांत्रिक का अर्ज के लिए, क्योंकि उनका सत्याग्रह जो था, उन्होंने 6 तारीख को सुबह में 2 तारीख से गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे गांधी जी के सिद्धांत पर सत्याग्रह कर रहे थे। सत्याग्रह का उनका उद्देश्य जो था, सत्याग्रह का उद्देश्य जो था उनका, क्योंकि उन्होंने गांधी जी को आदर्श माने हुए हैं और 2 अक्टूबर 2022 से जो है सो उन्होंने वहाँ पर से पदयात्रा शुरू किए थे। 2 वर्षों से अधिक से पदयात्रा गांधी के सिद्धांत पर चला रहे थे और उसके बाद किसी बच्चे को, किसी युवाओं को मारा पीटा गया, तो इससे पहले कभी आंदोलन में प्रशांत जी नहीं भाग लिए थे। युवाओं के साथ मारा पीटा गया, पक्ष विपक्ष कोई भी आदमी उनके बच्चों के पक्ष में नहीं आए, विपक्षी दल भी नहीं आए। तब प्रशांत जी कि आहत हुए, उससे बच्चों से मिले। 29 तारीख को उन्होंने गांधी मैदान में छात्र संवाद करवाए और उसके बाद उन्होंने 2 अक्टूबर का ऐलान किए थे, जो हम नहीं मानने की सरकार लिए। तो उनको जब 6 तारीख को हुए, उनके साथ सोए हुए बच्चे और उनके कुछ सहयोगी जो जनसुराज के समर्थक थे, उनको करीब 4 बजे सुबह में पुलिस सोए हुए में उठा करके ले गई और जिस प्रकार से ले गई, वहाँ पर से ले जा कर के कम से कम उनको 4-5 घंटे तक एम्बुलेंस और विभिन्न प्रकार की गाड़ियों से पटना में चक्कर लगाते रहे और उनके अनशन में रहते हुए फिर बहुत इधर उधर करते हुए, उनको परेशान करते हुए न्यायालय में ले जाया गया। न्यायालय से उनको बेल दिया गया सशर्त, जिसको उन्होंने नहीं माने, क्योंकि उनको कहा जाता था युवाओं को, ये सरकार जो है युवा और छात्र की मांग को नहीं मानना चाहती है। इसलिए उन्होंने जो गलत काम किए हैं, इसको पर्दा झाड़ने के लिए प्रशांत किशोर पे ये सिग्नेचर करवाना चाहते थे, आप आंदोलन में छात्रों का साथ नहीं दिए। लेकिन प्रशांत किशोर जी इसको नहीं तैयार हुए। इस पर जो हम जो है बच्चे के साथ रहेंगे। यदि बच्चा का साथ देना, विद्यार्थी का, युवा का साथ देना जुल्म है, तो हम इस जुल्म को कबूल करते हैं और इसके लिए हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। शर्त के आधार पर हम जेल नहीं जाएंगे, बेल नहीं लेंगे। उनको अपनी सुरक्षा, अपनी सुविधा का पसंद नहीं था और वे बच्चों के हित, युवाओं के हित के लिए ज़्यादा चिंतित थे और इसके लिए उन्होंने हर प्रकार की ठंडी में, इस मौसम में आप लोग कोई भी आदमी रात को उस ठंडा में गांधी मैदान में नहीं सो सकता है और वो सोए हुए थे, जो कि ऐसी बात नहीं है कि उनको कोई कष्ट है, कोई दिक्कत है पैसा का। वो अमेरिका सब जगह 5 स्टार होटल सब जगह रहे हुए हैं, उसके बाद भी उन्होंने अपने सिद्धांत गांधी को आत्मसात कर लिए हैं। इसलिए ये कार्य में लगे हुए हैं और सारी तपस्या और कष्ट झेलने के लिए। अब गांधी मैदान में टॉयलेट नहीं है, सरकार इधर उधर की बातों के लिए, वैनिटी वैन तो ये तो आलतू फालतू भटकाने के लिए, सरकार और विपक्षी दोनों बच्चे के हित में नहीं है। वह बच्चे के परीक्षा के लिए उनकी मांग के बारे में, उन पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बारे में ज़्यादा बयान नहीं दे रहे थे, लेकिन ज़्यादा बयान दे रहे थे कैसे वो टॉयलेट जा रहे हैं। उनका आरोप था, पुलिस भी पकड़ी तो उनको बाहर में सोए हुए पकड़े हुए, जैसे सब आदमी सोता है वैसे ही पकड़ी गई। सारे झूठ फूट आलतू फालतू दे करके जनता को गुमराह करने के लिए किया जा रहा था। इसी प्रकार जब उन्होंने 29 तारीख को ये किए, तो आपको आते आते वहाँ पर गोलंबर के पास, JP गोलंबर के पास छात्र सांसद बुलाया गया था। छात्र सांसद में हुआ कि 5 बच्चे को तय किया गया, ये बच्चा बात करेंगे जा करके, जो रैली निकाल के मुख्यमंत्री से पुलिस रोक दी, शांतिपूर्ण ढंग से रुक गई। फिर बाद में बोला गया कि 5 गो विद्यार्थी से मुख्य सचिव बात करेंगे। प्रशांत जी ने ये बात मीडिया को और छात्रों को बोले। कुछ मीडिया और छात्र और प्रशांत जी गांधी मैदान आ गए, कुछ रह गए थे, जिस पे बर्बरतापूर्ण, कायरतापूर्ण लाठीचार्ज, पानी का बौछार, अमानवीय कार्रवाई की। उसके बाद
फिर अगले दिन 30 तारीख को मुख्य सचिव मिले, 2 दिन का समय दिया गया था। जिस 2 दिन के बाद यदि सरकार नहीं मानेगी तो उन्होंने कहे थे 2 दिन के बाद हम आमरण अनशन कर देंगे। सरकार न तो इस पर अमल किया, विरोधी दल जो हैं केवल बयानबाजी कर रहे हैं, सरकार की नीति के विरोध में वो भी हाथ सेक रहे हैं और न रोड पे उतर रहे हैं, न आकर के बच्चों के हित में सड़क पे हैं। और प्रशांत जी लेकिन देखे कोई बच्चों का साथ नहीं देते हैं तो आगे बढ़े। इसके बाद बच्चों के हित में वो लड़े और वो लड़ते लड़ते 6 तारीख की घटना हुई जिसमें सबको उठा के ले गए, उनको गए। बाद में उनको सशस्त्र बेल मिल रहा था जिसको नकार दिए और उसके बाद उन्होंने धरना देने के लिए अनशन उनका अभी तक जारी है। हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, अभी जाकर के मेदांता होटल हॉस्पिटल में भर्ती हैं, अभी तक ICU में भर्ती हैं। उनको सभी वरिष्ठ जो बुजुर्ग आदमी हैं, वकील साहब भी सब कोई कह रहे हैं कि अनशन तोड़ने के लिए, लेकिन वो अनशन अभी तक खाना नहीं खाए हैं। यही सब बातों का है और इस सब बातों का जनसुराज पार्टी आलोचना करता है, इसका निंदा करता है और इसका विरोध करता है। और प्रशांत किशोर जी का अनशन जारी है और जब तक सरकार इस बात को नहीं मांगेगी तब तक यह लड़ाई लड़ी जाएगी। अब आपको जो सवाल करना है बोलिए। इस मुद्दे को लेकर अन्य जिलाओं में क्या सब होने वाला है? हाँ, अन्य जिला में जो आप पूछे हैं ये हम मुद्दे को नहीं छोड़े हैं। बहुत सा जगह जुलूस निकाला गया है, गिरफ्तारी के बाद समाहरणालय पे धरना दिया गया है। अब जो हम लोग का टारगेट है तो इसको बंद नहीं करने के लिए इस बात को गांव-गांव घर-घर हम लोग लेके जाएंगे। संगठन जो है प्रशांत किशोर के साथ, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ जो हुआ है और जो विरोधी दल और सत्ता दल दोनों मिले हुए हैं, जो कभी मेरे पास आ जाएगा ये कुर्सी इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं, कुर्सी का लोभ है जो कहीं हम ना उप मुख्यमंत्री बन जाए। ये तीनों सरकार भाजपा और राजद जो नीतीश जी के जदयू के हैं, ये दोनों मलाई खाने में हिस्सेदार बनने के लिए बीजेपी सोचती है कि हम बोलेंगे तो हम हट जाएंगे नीतीश जी से, जदयू राजद सोचती है कि कहीं हमारे पास चाचा जी आएंगे अब हम विरोध नहीं करें। तीनों कोई मिले हुए हैं और युवा और बच्चा की बात कोई नहीं कर रहा है। इसलिए प्रशांत जी जो ये काम किए हैं तो उसके पक्ष में जनसुराज पार्टी इस बात को गाँव-गाँव हर परिवार में युवाओं के साथ और विद्यार्थी के माता पिता के पास लेके जाएंगे। जैसे कि जनसुराज का समर्थन है छात्रों का जो ये आंदोलन है उस आंदोलन में, हाँ। तो स्थानीय स्तर पे जनसुराज क्या ऐसा कर रही है या करने जा रही है जिससे कि स्थानीय स्तर के जो छात्र हैं उनका भी समर्थन इस छात्र आंदोलन को मिले? स्थानीय स्तर पे तो बोले हर परिवार में जाएंगे हम, हर घर घर में जाएंगे, स्थानीय लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे, बतलाएंगे हम लोग। हमारी संगठन गांव तक फैल चुकी है और संगठन बढ़ रहा था। इस बीच में संगठन बहुत ढांचा तैयार भी हो गया है और उस संगठन के काम में ही हम लोग लगे थे, लेकिन इस बीच में बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ तो चूँकि हम लोग पार्टी बना लिए हैं तो हम लोग का दायित्व बनता था कि उनके साथ खड़ा होना, इसलिए हम लोग खड़ा हुए हैं और इसको हम लोग गांव-गांव घर-घर तक ले जाएंगे और इसका विरोध करेंगे और एक ऐसा सैलाब जनमानस उभरेगा जो पूरे गांधी मैदान को भर देगा और एक आंदोलन का रूप लेगा। क्योंकि प्रशांत जी बोल दिए हैं गांधी मैदान में शुरू हुई है और सेटल गांधी मैदान में ही होगा। पूरे बिहार की जनता को आह्वान करके उतार देंगे हम लोग और उसके बाद ये सरकार जो है जनता का कोई दर्द नहीं देखती है। लाठी तंत्र चल रहा है अभी, लोकतंत्र के बदले लाठी तंत्र, हर को आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। एक हमारे ही नेता हैं जो महात्मा गांधी के मार्ग पे चले हैं, कष्ट सहते हुए सत्याग्रह पे रहे हैं और सविनय लिए हैं। गांधी जी ने भी जब आंदोलन हुआ था तो उन पर सशस्त्र दिया गया था, उन्होंने सशस्त्र नहीं लिए, इन्होंने भी सशस्त्र नहीं लेके जेल जाने के लिए तैयार थे। तो ये पूर्णतः गांधी को आत्मसात कर दिया है। केवल गांधी मूर्ति या गांधी मैदान बना देने से नहीं होगा। ये सरकार बतलावे कि गांधी मूर्ति के पास और गांधी जी के अनुसार पथ पे चलने पे रात में सोने के लिए आमरण अनशन करने कानून से कहाँ पे गड़बड़ी है? क्या गांधी को नहीं मानते हैं राष्ट्रपिता? क्या गांधी हमारे देश के नहीं हैं आदर्श? इस संविधान में गांधी को आदर्श नहीं लिया गया है। यदि ये सब लिया गया है तब फिर गांधी मूर्ति पर धरना देना किस प्रकार से गैरकानूनी है? इसका मतलब है हमारी स्वतंत्रता आंदोलन को सरकार गलत कर रही है, हमारे राष्ट्रपिता की जो भी विचारधारा थी उसको गलत कर रही है और प्रशासन उसको ये कर रहा है। तो हम तो पहले ही गांधी जी को मान रहे हैं और प्रशांत जी बोल दिए हैं कि गांधी के आधार पर अहिंसक होगा, कोई हिंसा नहीं। अब बच्चे हाथ जोड़ रहे हैं, जनगण मान रहा है, देश को सैल्यूट कर रहे हैं, उग्रवादी नहीं है और उसको आप मार रहे हैं। अच्छा, प्रशासन की तरफ से जो रवैया ये किया गया खासकर ठंड के समय में, एक तरफ जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी का 17वीं बीपीएससी प्रतियोगिता में जो अभ्यर्थी उनके साथ आना, दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से और ये सुशासन की जो सरकार है उनकी तरफ से रवैया अपनाया जाना, तो समाज में आप लोगों को किस तरीके से जागरूक करने का काम करेंगे?
समाज में सबसे पहले तो सुशासन हुआ ही नहीं। जो आदमी सुशासन कहते हैं, सुशासन शब्द का क्या अर्थ होता है ये हम पहले बतलाएंगे। सुशासन का मतलब होता है जनता का सुंदर राज, जनता से जो सबसे पहली बातें हैं, जनता की बातों को वैल्यू देना, लोकतंत्र में उनसे वार्ता करना, ये नहीं जो हम कह दिए थोप दिए। आज आप बतलाइए बिहार में या भारत में अभी सभी बच्चे, या आप बोलते होइएगा सड़क पे जाके पूछिए, किसी को विश्वास नहीं है कि कोई एग्जाम फेयर हो रहा है। लोगों की एक है, आप एग्जाम लेकर क्या कीजिए, परीक्षा लेकर क्या कीजिए, प्रतियोगिता परीक्षा क्या लीजिए। जब विश्वसनीयता नहीं रहेगी तो उस परीक्षा का क्या महत्व है। सरकार को सबसे पहले तो ये समझना चाहिए ना, जो विश्वसनीयता की बात है। यहाँ मान लिए ठीक है, मान लिए कि वो कहते हैं कि नहीं आउट हुआ, नहीं गड़बड़ हुआ, लेकिन अभी समाज में सर्वे करवावे सरकार, एक रिफरेंडम होता है, उसको मतलब इस मत पे ले, आपको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा कि इस मुद्दा पे जो परीक्षा में धांधली हो रही है। लोगों को विश्वास नहीं है, तो सबसे पहले विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। और पुलिस की कार्रवाई में ऐसा सुनने में आया है प्रशांत किशोर पर थप्पड़ भी चला। नहीं, प्रशांत किशोर ये खंडन किए हैं। प्रशांत किशोर के बच्चे इतने दीवाने थे, छात्र जो कहते थे कि छात्र नहीं है, छात्र को जो है सो उनको उठा रही थी पुलिस, तो उनके देह पे सो जाते थे। उस छात्र को, एक छात्र को जो है जो पकड़ रहा था तो एक थप्पड़ लगा है, ये बात है। प्रशांत किशोर को थप्पड़ नहीं लगे, प्रशांत किशोर अपने भी खंडन किए हैं। बच्चे लोग उनके अगल बगल में चारों तरफ मैक्सिमम जो थे सो सोने वाले छात्र थे, या कोई कोई कभी कभी बुजुर्ग IAS जो कि समाज के संभ्रांत लोग हैं, जो रिटायर कर गए हैं, अब जीवन का उनका समाप्ति है, लेकिन वो चाहते हैं कि जब जो मेरा आयु बचा हुआ है, समाज एक हमारे पीढ़ी के लिए ये बिहार अच्छा बने, अग्रणी बने, इसके लिए उन्होंने जो है सो वहाँ पर कुछ बुजुर्ग भी बैठे थे, उन लोगों को, कुछ महिला बैठी थी। ये मैडम हैं राजनगर की महिला राज कमेटी की पदाधिकारी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सविता जी। कुछ सवाल हमसे भी पूछ सकते हैं, ये प्रवक्ता महोदय हैं, इनसे जो सवाल पूछना है पूछिए। उसके बाद हमसे भी पूछिए। ये लोग अगल बगल में सोए हुए थे, तो उसके बाद जो है सब कोई उनको बचाने के लिए थे, इसमें लगा है दूसरे को। विपक्ष का आरोप है ये भाजपा की बी टीम है और कहीं से इनको फंडिंग हो रही है, इसके बारे में आप क्या खंडन करना चाहेंगे? विपक्ष का भाई साहब, आप विपक्षी के गोद में बैठे हुए पत्रकार लग रहे हैं। आपके कहने से बी टीम होगा? प्रशांत जी ने तय कर दिया, बिहार का निडिल, देश का निडिल बिहार की तरफ घुमा दिया है। और हम बी टीम है कि हम सी टीम है कि हम ए टीम है? हम 1 लाख संस्थापक सदस्य ये दल बनाए हैं। पहली बात आप समझ लीजिए, 1 करोड़, हम 5000 अपने संस्थापक सदस्य बनाए हुए हैं। आप हमको बी टीम कहिएगा? आप विपक्ष के नेता हैं, आप घर में जो है सो अपने मम्मी के साथ, भूतपूर्व माननीय मुख्यमंत्री के साथ आग पर अपना हाथ सेक रहे हैं। आपको थोड़ा भी शर्म आता है? बिहार के बच्चे अपने हक के लिए, अपने वजूद के लिए अनशन पर बैठे हुए हैं और सत्याग्रह कर रहे हैं, और वहाँ से आप टूट मार रहे हैं। बिहार में बदलाव सुनिश्चित है आने वाला समय, और हमने ये कह दिया है, हमारे प्रशांत जी ने कह दिया है कि ये अनशन गांधी मैदान से शुरू हुआ है, इसका अंजाम भी गांधी मैदान से होगा। आज भी मैदानता में हमारे सूत्रधार अनशन पर हैं। आप लोग भी जुबा हैं, समझिए, गौर कीजिए कि आपकी क्या भूमिका है। और मैं मधुबनी जन स्वराज का अनुमंडल सदर अध्यक्ष हूं। आपने, कोई पत्रकार महोदय ने पूछा है कि आपका संगठन क्या करेगा? मेरा संगठन गांधी मैदान के लिए कूच करेगा। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब 51 सदस्यीय जो शिष्टमंडल कहते हैं, जो एक कमिटी बना है आदरणीय आनंद मिश्रा जी के नेतृत्व में, वो कब से शुरू करेगा, इसकी घोषणा होगी। और हम सारे जन स्वराजी, सारे बेरोजगार, सारे BPSC के छात्र, और तो मैं आह्वान वैसे लोगों से भी कर रहा हूं, मधुबनी जन स्वराज की तरफ से कर रहा हूं, कि आप ऐसे लोग जो सरकार से त्रस्त हो, व्यक्ति हो, संगठन हो, चलिए आइए हमारे साथ, हम आपके साथ हैं। और आपका हम 1 साल 10 महीने की सरकार है, इसका निजाम हम लोग खत्म कर देंगे। और वैसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं, जितना घूसखोरी कर रहा है, जितना तानाशाही करना हो कर लो, जितना पैसा कमाना हो कमा लो, और जब सरकार बदलेगी तुमको दौड़ा दौड़ा के तुम्हारे जो बच्चे होंगे उससे भी वसूलेंगे। और कुछ सवाल है? अब जो आप बोल रहे हैं, जो आदमी बोल रहे हैं, तो ए टीम बनकर क्यों नहीं बच्चे का साथ दिए? सीधी सी बात है, बी टीम वो है, हम ए टीम है तब ना बच्चों का साथ दिए हैं। सर, जैसे कि ये माना जा रहा है और देखा भी जा रहा है कि जन स्वराज छात्र आंदोलन को सपोर्ट कर रही है। हाँ। छात्रों का जो ये आयोजन है इसको सपोर्ट कर रही है। क्या इसका दूसरा पक्ष जो है, जन स्वराज का जो ये प्रेस वार्ता है, जन स्वराज को छात्रों का सपोर्ट है? यहाँ का जो स्थानीय स्तर के जो छात्र संघ है, छात्र कमेटी है, उनमें से कोई यहाँ पे नहीं दिख रहा है। क्या वो कमेटी इस छात्र आंदोलन को सपोर्ट करता है?
यहाँ के कमेटी जो छात्र आंदोलन है, हम तो छात्र कमेटी बनाए ही नहीं, हम छात्र को कह रहे हैं पढ़ने के लिए। उनकी लड़ाई, उनका बड़ा भाई हम आनंद मिश्रा बोले हैं कि उनका बड़ा भाई लिया, जब मन हो तुम आओ, तुम अब क्यों पिटोगे। रह गई बिहार, छात्र यदि नहीं है तो प्रशांत जी के शरीर पे जो सोया हुआ आदमी जो लपक रहा था, आप जो कर रहे थप्पड़ मारने के लिए, उसकी उम्र कितना है आप देखिए, वो सब छात्र ही है ना। युवा शक्ति जो अभी बना हुआ है उसमें क्या है, छात्र, बेरोजगार छात्र ही है ना। अभी एक संगठन बना है युवा शक्ति, जिसमें जनसुराज भी उसका समर्थन करेगा युवाओं का। रह गया बात लोकल स्तर पे, हर बच्चे, हर छात्र, इसके बाद आप सड़क पे जाइए, बात कीजिए। अभी हमसे बात करके 4 आदमी, आज हम देखे हैं क्या को पत्रकार सब पटना में बात कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि नहीं, रद्द होना चाहिए, प्रशांत किशोर को धरना अमरनाथ जारी रखना चाहिए, सरकार को पहल करना चाहिए। तो सब जुड़े हुए हैं, लेकिन अब उनको संगठित करने के लिए हम बोले हैं ना, हमारा संगठन जो है घर घर तक जाने के लिए कार्यक्रम कर रहा है और गांधी मैदान को सेटल करेंगे हम लोग ले जाकर के सबको। आपका सुनाम काफी लंबा अभिप्राय एक लदनिया के प्रखंड अध्यक्ष पर हैं। जैसे कि इस पूरे आंदोलन में दिखने में आ रहा है कि चारों तरफ हर कोई अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। एक तरफ प्रसाद जी भी आईसीयू में एडमिट हो गए हैं, सरकार भी है कि लगातार केस पे केस ठोके जा रही है। आज एक नया केस उन पे दायर हुआ है कि सिविल कोर्ट में धक्का मुक्की किया गया उनके द्वारा। तो चारों तरफ से मामला पूरा टाइट नजर आ रहा है। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि समाधान की कहाँ पे गुंजाइश नजर आ रही है? समाधान तो सर होना ही होना है, क्योंकि सरकार कुछ भी कर ले और अपना जो भी उनको ताकत है सो झोंक दे, लेकिन प्रशांत किशोर के साथ जो भी पूरे बिहार में जनस्वराज बहने भाई हैं, उनके साथ उनको लड़ना अब के समय में संभव नहीं है। जो करना था वो कर लिए, अब देखे करके जो कहाँ तक वो हम लोग के साथ लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग की लड़ाई तो कोई सरकार से ये नहीं जो उनको लड़ाई लड़ना है, उन लोग को लड़ाई लड़ना है, उनको केस करना है, केस करे, मार करना है, मार कराए। कितने जनस्वराज पूरे बिहार के लोगों के लिए, कहीं जेल नहीं बना है, पूरे बिहार में कहीं नहीं जेल है। प्रशांत किशोर के साथ सारी महिलाएं और जितना भी बिहार के 2 करोड़, 1 करोड़ का मतलब 4 करोड़ होता है, हम लोग 1 करोड़ सदस्य बनाए हैं। उतने आदमी के, उतने लोगों के लिए क्या कहीं है जेल? तो कहिए, तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। क्या करेंगे? जी, परिचय दीजिए अपना। मैं सविता कुमारी, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ जनस्वराज। ये पूरे मामले को लेकर खासकर आप महिला सेल से आते हैं, मधुबनी की महिलाओं के बीच जाकर किस तरीका से उनको प्रेरित करने का काम करें? हम 2022 में प्रशांत जी के साथ जुड़े पद यात्रा, जहाँ गांधी जी चंपारण से शुरू हुआ था, वहाँ से हम उनके साथ हैं। मधुबनी में सिंगल महिला मैं सविता कुमारी थी, जो मधुबनी में शुरू हुआ सिंघानिया होटल से, मैं वहाँ से उनके साथ हूँ। पूरे पद यात्रा में बहुत जगह उनके साथ गए हैं, सुगौना आए थे, उसमें कैंप में हैं। उसके बाद हमारे साथ हमारे संगठन में जो भी महिलाएं हैं, अभी यदि 500 या 1000 महिला की जरूरत है, हम लोग कहीं पर ला करके खड़ा कर देंगे। और अभी तो पटना का स्थिति तो आप लोग देखिए किए हैं, विद्यार्थी का देखिए। पूरे बिहार में ये कोई लड़ाई नहीं है, शांतिपूर्वक अधिकार की चीज है। जो पूरे बिहार में गरीब से गार्जियन अपने बच्चों को सब कुछ छोड़ कर चाहते मेरा बच्चा अच्छा हो। सबका कोई भी सरकार बने रहता है जो नहीं, बच्चा पढ़ लिख करके अच्छा परिवार, अच्छा देश का भविष्य बने, बिहार का भविष्य बने। उसी के चलते यदि मान के चलिए उसके साथ अन्याय होगा तो कोई ना कोई तो सपोर्ट में आएगा। उसमें प्रशांत जी आए, उनके साथ हम लोग हैं, तो कोई गलत चीज तो नहीं हो रहा है। ये तो न्याय की चीज है। आज आप ही कहीं रोड पे निकल रहे हैं, आपके साथ कोई घटना हो जाए और वहाँ सारे लोग यदि नहीं जुट पाए, तो यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स का ये तो नैतिकता है मनुष्य का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। मैं वीरेंद्र यादव, अभियान समिति जिला संयोजक। हम लोग अभियान को, प्रशांत जी के अभियान को हर गांव तक पहुंचाएंगे। हर बच्चे को, जो भी इस बिहार में हो रहा है केला सरकार, तानाशाही सरकार के खिलाफ में हम लोग लड़ने का काम करें। सरकार जितना केस करना हो, लठियाना और लठियाए, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से इस अभियान को छेड़ेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। जो होना होगा देखा जाए, उसके लिए डरने वाले नहीं हम लोग।